एस, ठीक है, जीएमओज, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आज आप लोगों को पढ़ना है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अभी तक मैंने आप लोगों को क्या कर बताई हूँ, प्लांट में आप किस तरीके से जीन को इंट्रोड्यूस करा करके आप उसका आर्टिफिशियली क्या बना रहे हैं, ढेर सारे जीन को बना रहे हैं। प्लांट में अभी तक आपने जितना भी मैंने पढ़ाया भी आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट में जो जो उसकी यूजेज थे, एप्लीकेशन थे, सारी चीज़ें पढ़ाई। अब क्या है, अब हम लोग ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, एनिमल बनाएंगे। जैसे सिप हो गया, काऊ हो गई, तो ट्रांसजेनिक आपकी काऊ बनेगी, ट्रांसजेनिक आपका सिप बनेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है, किसमें, जीएमओज में पढ़ते हैं उसको, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। चलिए इसको लिखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसको लिखो जेनेटिक या ट्रांसजेनिक लिखिए, जेनेटिकली या बोलिए ट्रांसजेनिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ओके, इसको क्या बोलते हैं, जीएमओ बोलते हैं। चलिए इसमें लिख लीजिए थोड़ा तो आप लोग, एक मिनट लिखिए इसमें, देखो द ऑर्गेनिज्म विच कंटेन, द ऑर्गेनिज्म विच कंटेन, the organism which contain functional origin gene of another species experimentally क्या क्या लिख दिए भाई, कितनी बार एक्सपेरिमेंटली लिख दिए, एक्सपेरिमेंटली देखिए, एक्सपेरिमेंटली इंट्रोड्यूस इनटू दियर जीनोम, एक्सपेरिमेंटली इंट्रोड्यूस इनटू दियर जीनोम, इंट्रोड्यूस इनटू दियर जीनोम बाय जेनेटिकली या जेनेटिकल इंजीनियरिंग, बाय जेनेटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, RGMOS, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। द फॉरजिन जीन कॉल्ड ट्रांसजेन, ट्रांसजेनिक एनिमल लिख लीजिए। सम ट्रांसजेनिक एनिमल, अभी तक जो आर्टिफिशियल एनिमल बनाए गए हैं, सम ट्रांसजेनिक एनिमल, सम ट्रांसजेनिक एनिमल लिखिए। ट्रांसजेनिक सबसे पहला आपका बनाया गया ट्रांसजेनिक माउस, बेचारा माउस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, सारे एक्सपेरिमेंट उसी पे किया जाता है, बेचारे गए तो गए, बच्चे तो हम लोग भी बचे, ठीक है, अगर पॉक्स का भी वायरस रहे तो भी उन पे वैक्सीन का ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक, हर चीज़ों को, इसीलिए भाई देखो चूहा हुआ काट उठ ले तो थोड़ा ध्यान रखा करो, ये नहीं कि
चूहा कोई चीज देख रहे हो कि खा गया टमाटर, चलो उठा खा ले, ये काम नहीं है। हाँ ठीक है, चलिए लिखिए ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक माउस, ट्रांसजेनिक माउस या रैट लिखिए। नाइन्टी 95% of all transgenic animal are mouse. 95% of all transgenic animal are mice. इस माइस के ऊपर जो है सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो आपका पॉक्स वायरस नहीं था, पॉक्स वायरस, इसका क्या किया गया था एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट क्या था, सक्सेसफुली था, इसलिए तब से बेचारे को ही क्या किया जाता है, हलाल किया जाता है, इसी पे सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। इसमें फर्स्ट टाइम मैंने लिखा है, काऊ पे नहीं किया गया है, माउस है मोस्टली। कोई भी जैसे आपका कोरोना वायरस था ना, उसका भी एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया है, माउस पे ही। ठीक है, वो चीज़ें क्या होती हैं कि उसकी साइकिल बहुत सही रहती, माउस मैमल्स में आता है, ठीक है, इसलिए उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है उसके बॉडी के सारी चीज़ों को, और उसका पीरियड भी, लाइफ टाइम भी बहुत कम होता है, और जल्दी से एक, देखो बात ये होती है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को, अगर बंदर को ही पकड़ते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म पकड़ते हैं, तो उसकी लाइफ टाइम क्या है, ज़्यादा है, तो उसके बॉडी में चीज़ें ज़्यादा देता है। हमको जो एक्सपेरिमेंट 2-4 महीने 6 महीने में मिल जाए, वो एक्सपेरिमेंट के लिए अगर हमको 15 साल वेट करना पड़े, तो 15 साल में कितनी जनता मर जाएगी। इसीलिए माउस जो एक ऐसा आपका ऑर्गेनिज्म होता है जिस पे एक्सपेरिमेंट करिए, उसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, उतने में आपको रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, और उसके हिसाब से वैक्सीन तैयार कर ली जाती है, फिर उसको क्या किया जाता है, जो पॉपुलेशन उस पर, उसको डोनेट किया जाता है, ताकि उस रोग से, उस वायरस से हम क्या रहें, प्रोटेक्ट रहें। जो कोरोना वायरस, उसका कोई परमानेंट क्योर नहीं था, पर उसकी वैक्सीन इसलिए लगाई गई कि हमारे बॉडी में क्या है, एंटीबॉडीज़ की जो संख्या है वो बढ़ सके, हम रोगों से लड़ सके। जो लोग नहीं लड़ पाए उनकी डेथ हो गई, बहुत लोग मरे थे। वो सब भी पढ़ाऊंगी। अभी वो मैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हाइब्रिडोमा, ये सब सिस्टम में अभी पढ़ाऊंगी। अभी फिलहाल ये जानते रहिए, अभी एक एक करके मैं समझाऊंगी कैसे कैसे बना है। अभी यहाँ मैं एग्जाम्पल में लिस्ट लिखवा रही हूँ, फिर एक एक समझा दूंगी। ठीक है, ट्रांसजेनिक माउस में 95% जो सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक माउस को यही बने हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं की संख्या है। दूसरा लिखिए आप लोग, ट्रांसजेनिक आपके जो एनिमल है क्या है, आपका सिप है। ठीक, सिप जानते हो ना, भेड़। इसमें जो सबसे पहले बनाई गई थी उसका नाम क्या था, डॉली। ठीक है, क्या नाम है, डॉली थी। इसको ट्रांसजेनिक बनाया गया है। तीसरा है ट्रांसजेनिक, आपका जो एनिमल है वो क्या हो जाएगा, आपका काऊ है। और काऊ जो ट्रांसजेनिक बनाई गई उसका नाम क्या है, रोजी। क्या नाम है उसका, रोजी। ठीक है, सिप क्या है, डॉली है, और काऊ क्या है, रोजी बनाई गई है। चलिए चौथा लिखिए आप लोग, ट्रांसजेनिक आपका क्या बनाया गया, गोट बनाया गया है। देखो बनाने का मतलब क्या है, बार बार मैं बोली हूँ, बनाने का मतलब क्या है, इनसे हमको क्या है, मनुष्य को इनसे लाभ होना चाहिए। जैसे हमने क्या किया, ट्रांसजेनिक गोट बना दिया। कोई बकरी ऐसी है जिसका क्या, ऊन जो होता है, ऊल जो होता है बहुत सॉफ्ट है, वो चीज़ें क्या है, मार्केट में उसकी ज़्यादा यूजेस हैं। तो हम क्या करेंगे, जिस हेयर के वो जीन, उसके ऊन का जो रहता है वो जीन, जिससे उसका सॉफ्टनेस है, सब कुछ है, उसी को निकाल करके हम लेबोरेटरी में उसी जीन की संख्या ज़्यादा कर देंगे, और उसी को दूसरी एक सिप के अंदर क्या कर देंगे, ढेर सारी सिप उसी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए। अब वो सारी जो आपकी जो सिप है, मैं सिप की बात कर, गोट की नहीं, सिप की बात कर रही हूँ, और ढेर सारी गोट के अंदर जो हमने ट्रांसफ़र किया, अब वो ढेर सारी गोट के अंदर उसी का जीन आएगा, तो उसके जो शरीर पे जो बाल उगेंगे तो वही उगेंगे उसी जीन का। तो हमको पहले 2 गोले ऊन का मिलता था, अब हमको 200 गोले ऊन के मिल रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग उसको क्या किए हैं, मॉडिफाइड कर दिए, उसके जीन में ट्रांसफरिंग कर दिए, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, उसके जीन में हमने हेरा फेरी कर दिया है। ठीक है,
निकाल करके हम दूसरे में ट्रांसफर कर रही है। तो ये जो पहली बार जो सीप बनाई थी उसका नाम क्या रखा गया, डॉली। उसी तरीके से काऊ है बेटा, काऊ को हमको कौन सा इससे ऊन मिलने वाला है, हमको इससे क्या मिलता है, मिल्क मिलता है ना। तो उसके मिल्क में प्रोटीन होती है, कौन सी प्रोटीन होती है, लैक्टोज जानते हो ना, तो वो उसी को मिल्क प्रोटीन बोलते हैं। उसी प्रोटीन का, जैसे आपका कोई काऊ है, वो मान के चलिए कि एक दिन में 15 लीटर दूध देती है, मान के चलिए अब 25 लीटर दे रही है, 35 लीटर दे रही है, 15 लीटर दे रही, तो उसके जीन को लेकर के मॉडिफाइड कर दिया गया कि अब वो काऊ जो दूध देगी वो 25 लीटर तक देगी। तो उस तरीके से उसी जीन को उठा करके ढेर सारी काऊ के अंदर हमने क्या कर दिया, डाल दिया, और जिसका प्रोडक्शन हमको मिल्क का 10 लीटर 12 लीटर हो रहा था, अब हमको कितना हो रहा है, 25 से 30 लीटर हो रहा है। ऐसे कुछ काऊ हैं जो 30 से 35 लीटर तक भी मिल्क देती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इन सारी एनिमल का यूज किए, इनके जीन में हेराफेरी कर दी है। ठीक है, तो हाँ वो सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें भी इसको पढ़ाऊंगी, मतलब मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख के समझा रही हूँ ये कैसे हुआ है, किसका न्यूक्लियस डोनेट हो रहा है, किसका क्या हो रहा है, किसके साइटोप्लाज्म को हटाया जा रहा है, किसका कहाँ यूज होता है, चीजें एक एक करके बताऊंगी कि कैसे डॉली बनी है, कैसे रोजी बनी है। ठीक है, कैसे माउस बना है, कैसे गोट बना है, जो हमने बनाया है उसमें क्या है, ऐसे उसके जीन में हमने चीजों को निकाला और क्या इंट्रोड्यूस करा है। ठीक है, चलिए चौथा हो गया गोट, लिखिए। पांचवा लिखिए फिश, लिखिए ट्रांसजेनिक फिश। और ये जो ट्रांसजेनिक फिश हमने बनाया है इसको कहेंगे कैट फिश है। कौन कौन सी फिश बनाए हैं, कैट फिश, सालमन, सालमन फिश, और क्या है, गोल्ड फिश, गोल्ड फिश। ये सारी फिश क्या है, हमने ट्रांसजेनिक बनाई है। नेक्स्ट है अब ट्रांसजेनिक पिग, नहीं इस गोट का नाम नहीं है, ट्रांसजेनिक पिग। ठीक है, ट्रांसजेनिक पिग भी हमने बनाया। इतनी चीज़ें हमने क्या किया है, ट्रांसजेनिक बनाई, और सारी चीज़ें फिलहाल अभी इतना जानते रहो, अब एक एक करके आप लोगों को मैं समझाऊंगी। अब ट्रांसजेनिक माउस समझा रही हूँ, फिर सब चीज़ें समझा, यहाँ तक आप लोग करिए। हाँ इसके ऊपर थोड़ा सा देख लो, ऊपर वाला तो मैंने बताया ही नहीं। जीएमओ क्या है, बायोटेक्नोलॉजी, वही चीज़ें हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके जीन को हमने निकाल लिया, जिस जीन की हमको क्या है, डिज़ायर है, ज़रूरत है, और निकाल करके प्लाज्मिड के थ्रू हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर दिए। जो चीज़ हमको, जिसकी प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, हम उसी चीज़ को बना ले रहे हैं। वही क्या होता है, जो हमने जिसके अंदर ट्रांसफ़र किया है, तो वो क्या हुआ, पहले तो उसका नॉर्मल जीन था ना, अब उसके पास फोर्जिन जीन आ रही है, विदेशी जीन आ रहा है। ठीक है, तो वो आने के बाद वो जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया। ठीक है, जेनेटिक रूप से उसके जो जीन का जो चीज़ें थी क्या होगी, मॉडिफाइड हो गई, इसलिए उसको कहते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और जीन में क्या हो रहा है, ट्रांसफरिंग हो रही, जीन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक आपका मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। दोनों का मतलब एक ही है। इसमें मैंने लिखा क्या है, रुको, द ऑर्गेनिज्म विच कंटेन द फंक्शनल फॉर्जिन जीन, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो फंक्शनल फॉर्जिन जीन है, जिसको हमको ज़रूरत है, हम उसको क्या करेंगे, उस जीन को अनदर स्पीसीज में एक्सपेरिमेंटली द्वारा क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, और उनका जो जीनोम होता है उसको हम कैसे कर दिए हैं, जेनेटिकली इंजीनियरिंग द्वारा मॉडिफाइड कर दिए हैं। तो इस प्रकार जो जीव बना है उसको क्या कहेंगे, हम जीएमओज बोलते हैं, ट्रांसजेनिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक, समझ में आया। और ये जो जीन ट्रांसफर करे, जो जीन है उस जीन का नाम क्या है, ट्रांसजीन, या उसको फोर्जिन जीन बोलेंगे या तो ट्रांसजीन। बोलो क्या, हाँ नहीं करता है, वो भी करता है, ऐसा जरूरी नहीं है। स्पीसीज भी आपकी एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में भी डाल सकते हैं। अच्छा, एक तरीके से ये भी तो देखो, हमने बैक्टीरिया, प्लांट का उठा के बैक्टीरिया में नहीं डाला है, वो भी तो मॉडिफाइड ही किए हैं, उसी तरीके से होता है। हमने अपने जीन को निकाल करके बैक्टीरिया में डाल दिया, हम लोग मैमल्स, हमारी स्पीसीज अलग है, उनकी अलग है, तो एक एक आपका स्पीसीज से दूसरे में आसान ट्रांसफर हो सकता है। वो वेक्टर के ऊपर डिपेंड है कि जिसमें डालने हमको उसका वेक्टर चाहिए। ठीक है, अगर इसमें हम जितना वेक्टर लगाएंगे, ये सारे कौन से वेक्टर होंगे, रेट्रोवायरस वाले। ठीक है, कौन से वेक्टर सारे होंगे,
रेट्रोवायरस वाले, क्योंकि ये एनिमल है। ठीक, यहाँ तक हो गया। पहला लिखिए आप लोग ट्रांसजेनिक माउस, लिखिए ट्रांसजेनिक माउस। पहला क्या बना है आपका? ट्रांसजेनिक माउस। और ये जो ट्रांसजेनिक माउस है इसको कहते हैं सुपर माउस। क्या कहेंगे? सुपर माउस। लिखिए 95% ऑफ ऑल ट्रांसजेनिक एनिमल, 95% ऑफ ऑल ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक एनिमल आर माइस, आर माइस। इट यूज इन easily, it used in easily, it used in easily testing for, it used in easily testing for पॉक्स वायरस। चिकन पॉक्स जानते हो ना? अरे जो किस वायरस से होता है? वेरियोला। वेरी गुड, चलिए ठीक है। टेस्टिंग फॉर पॉक्स वायरस फर्स्ट टाइम, बोलो जी। पर वो उससे होने वाला रोग होता है, ठीक है, डिजीज कॉज करता है। पर्टूनिया पर्ट्यूसिस बोलते हैं उसको, ठीक है। हाँ, उसी से आपका प्लेग होता है, महामारी। पहले उसी से होता था, ठीक है, कि अगर एक जगह महामारी आ जाए तो पूरा का पूरा गांव साफ हो जाता था। ठीक, चलिए लिखिए, यहाँ तक हो गया। और इसका जो है पॉक्स वायरस वैक्सीन, वैक्सीन, पॉक्स वायरस वैक्सीन लिखिए। देन यूज्ड इन ह्यूमन, और जो क्या किया गया है, ह्यूमन द्वारा इसको यूज किया गया है। चल, ट्रांसजेनिक सिप लिखिए, ट्रांसजेनिक सिप लिखिए। ट्रांसजेनिक सिप में लिखिए फीमेल सिप, फीमेल सिप, नहीं तो आप लोगों को ऐसे लिखवा देती हूँ, ऐसे लिख लो। जो सिप है उसका नाम है फिन डॉर्सेट सिप। ऐसे पहले चार्ट बना देती हूँ फिर समझाती हूँ। लिखो फिन डॉर्सेट शिप, इस शिप का नाम है, फीमेल है ये। और स्कॉटिश ब्लैक फेस शिप, ये दो शिप हैं आपकी, दो शिप है, फिन डॉर्सेट शिप है और स्कॉटिश ब्लैक शिप है। हम करते क्या है, फिन डॉर्सेट शिप में आप पाया जाता है एडर सेल। क्या पाए जाते हैं? एडर सेल, एडर सेल। ठीक, इस एडर सेल को मोस्टली ऐसे सेल होते हैं जो जर्म सेल होते हैं, ठीक है, जिसे मेमोरी ग्लैंड में पाए जाने वाली सेल्स होती हैं। लिखिए, अभी इसको बताऊंगी एडर सेल्स क्या होती है। यहाँ हो गया, या तो इसको लिख सकते हैं मेमोरी सेल, लिख लीजिए मेमोरी सेल्स। आर इसी को बोला जाता है सोमैटिक सेल। अच्छा समझा रही हूँ। एडर सेल को बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। जर्म सेल को छोड़ करके हम क्या लेंगे?
बॉडी की कोई भी पार्ट का सोमैटिक सेल्स लेंगे, ठीक है। तो हमने कौन सा सेल लिया है उसको बोलेंगे सोमैटिक सेल्स या एडर सेल लिए। ये स्ट्रक्चर को बना लेने दो, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक, ये न्यूक्लियस है और ये सोमैटिक सेल्स है पूरा। अब इसमें क्या करेंगे, न्यूक्लियस को रिमूव कर देंगे, रिमूव्ड न्यूक्लियस। अब ये जो हो गया कैसा हो गया, ई न्यूक्लिएटेड हो गया, ई न्यूक्लिएटेड अडर सेल्स हो गए। और ये इसका क्या हो गया न्यूक्लियस बेटा, यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियस हमने क्या किया यहाँ पे बाहर कर दिया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ये चीज इतना है। इसके आगे इसमें देखो, इसका हमने क्या लिया है जर्म सेल, इसका क्या लिया है बेटा जर्म सेल। जर्म सेल में से हमने क्या लिया है एग सेल, एग सेल, इसमें से हमने क्या रिमूव कर दिया, रिमूव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया। तो ये इस तरीके से आपका सेल हो गई और ये इसका क्या हो गया न्यूक्लियस। अब हम करते क्या हैं, इन दोनों के बीच में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करके जीन को क्या करते हैं ट्रांसफ़र करते हैं। ये आपका एक सेल है, इसमें इस न्यूक्लियस को डाल देते हैं, ठीक है। और इसका जो ई न्यूक्लिएटेड क्या लेते हैं, ये इसका सेल लेते हैं। दोनों चीज समझ में आ रहा है। इसका ई न्यूक्लिएटेड जर्म सेल लेते हैं, ठीक है। और इसका क्या लेते हैं न्यूक्लियस, समझ रहे हो, ये इसका ये बॉक्स लेते हैं, ये पूरा सेल लेते हैं, इसका न्यूक्लियस छोड़ देते हैं। और इसका ई न्यूक्लिएटेड ये जो एडर सेल को छोड़ करके इसका हम न्यूक्लियस लेते हैं। कहाँ, दोनों का न्यूक्लियस हटाएंगे, समझ रहे हो, एक का न्यूक्लियस और एक का ये जर्म सेल, एक का जर्म सेल यहाँ रखेंगे, एक का न्यूक्लियस, मतलब इस सेल के अंदर हम इसका न्यूक्लियस डाल लें, समझे, ये चीज मैं कह रही हूँ। तो यहाँ पे आपका इसका न्यूक्लियस आ गया, रुको कलर भी वही सेम करे तब तो समझोगे। अरे भाई रुको, अभी समझा रहे, तुम लोग ज्यादा दिमाग लगाओ, अभी समझा रहे, क्या नहीं समझा, समझा रही हूँ, परेशान हो, यहाँ तक करो। ये आपका हो जाएगा जाइगोट, चलो देखो अब समझाऊं। हमने क्या कर रही हूँ, मुझे जाइगोट बनाया, फिर यही जाइगोट डेवलप करके अब ये नया, ये ट्रांसजेनिक आपका यहीं से एनिमल बनना शुरू हो गया, ठीक है। ये आपकी डॉली बननी शुरू हो गई। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, दो आपके क्या है सेल हैं, दोनों के दोनों क्या है फीमेल है, मेल का इसमें काम नहीं है, फीमेल है, ठीक है। ये सारी चीजें फीमेल में हो रही है। हमने फीमेल का एक आपकी जो शिप है उस शिप का नाम है फिन डॉर्सेट शिप, एक का नाम है स्कॉटिश ब्लैक शिप, ठीक है। फिन डॉर्सेट शिप में हमने उसकी सोमैटिक सेल ले ली, स्किन का कोई एक सेल उठा लिया, तो हमने उसमें क्या निकाला था मेमोरी सेल निकाली। हमारी बॉडी में दो सेल होती है, एक सोमैटिक होती है एक जर्म। जर्म में आपका स्पर्म और ओवम होता है ह्यूमन में, और बाकी जितनी सारी सेल होती क्या होती है सोमैटिक होती है। तो यहाँ सोमैटिक सेल से हमने मेमोरी सेल को लिया है, ये क्या है आपकी मेमोरी सेल है और इसमें क्या है न्यूक्लियस है। हमने इससे न्यूक्लियस को रिमूव करके अलग कर दिया, सेल आपकी सोमैटिक सेल्स अलग हो गई और न्यूक्लियस क्या हो गया अलग, ठीक है। ऐसा नहीं न्यूक्लियस रिमूव करेंगे मतलब गायब नहीं कर दिए, न्यूक्लियस रखे हैं बगल में, ठीक है। और ये अब क्या है, इसके अंदर से न्यूक्लियस निकल गया, इसलिए क्या हो गई ई न्यूक्लिएटेड अडर सेल हो गई। ये समझ में आया। उसी तरीके से इधर आ जाओ। अब हमने जो स्कॉटिश ब्लैक शिप का हमने क्या लिया, यहाँ सोमैटिक सेल लिया, यहाँ जर्म सेल लिया है, इसमें से हमने न्यूक्लियस को रिमूव करके बगल कर दिया, और ये जो सेल थी
इन्यूक्लिएटेड जर्म सेल है। अब करेंगे क्या, जो इन्यूक्लिएटेड जर्म सेल है इसमें हम न्यूक्लियस को जो हटाए, न्यूक्लियस नहीं लेंगे, बस इसका सेल ले लेंगे, और ये जो स्कॉटिश जो फिन डॉर्सेट सिप की जो सिप जो हमने रिमूव करके न्यूक्लियस रखे हैं, इसको न्यूक्लियस ले लेंगे। इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, किससे, रेट्रोवायरस के थ्रू। और यहाँ पे आपका यहाँ जो अब जो ये दोनों आपस में फर्टिलाइज करके जो बनाए, ये क्या है, आपका जाइगोट है। ये जो आपका जाइगोट है, अब यही आगे जा करके बनेगा, तो आपको लास्ट में मिलेगा कि ये जो आपका शिप बना है, जो बच्चा आया है, वो किस पे गया है, फिन पे गया है कि ब्लैक पे गया है। ठीक है, अभी इस चीज को मैं समझाऊंगी। इसके आगे लिखिए आप लोग, यहाँ जाइगोट है, जाइगोट में क्या होता है, क्लीवेज। जाइगोट में क्या हो जाएगा, क्लीवेज होगा। अब क्लीवेज के बाद इसमें बनेगा ब्लास्टोसाइट्स या ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोसाइट स्टेज। ठीक, इस स्टेज के बाद नीचे ही लिख देती हूँ, ठीक है, नीचे ही कर देती हूँ। इसमें हो जाएगा, अब ये क्या होगा, इसी स्टेज पे जा करके कहाँ इम्प्लांट होता है, यूट्राइन वॉल पे इम्प्लांटेशन। कहाँ, यूट्राइन वॉल पे इम्प्लांटेशन होगा, तो ये बनेगा स्कॉटिश ब्लैक शिप। स्कॉटिश क्या है, ब्लैक शिप है, और ये क्या हो गई, स्कॉटिश ब्लैक शिप क्या है, इसकी सरोगेट मदर हो गई। सरोगेट का मतलब क्या होता है, जैसे दो हस्बैंड वाइफ हैं, उसकी वाइफ को बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो अपने एग को अपने हस्बैंड के साथ फ्यूज करा करके किसी दूसरे लेडीज के अंदर क्या की, अपने जो जाइगोट है उसको ट्रांसफर कर दी। तो जो लड़की अब उसको पालेगी वो क्या कहलाएगी, सरोगेट मदर। उससे लेना देना कुछ नहीं है, उसको उसको बच्चा पाल के 9 महीने तक देना है। वो कॉन्ट्रैक्ट बिल है पैसे वाली, भाई कि तुम मुझे 10 लाख रुपए दो, मैं तुम्हारा बच्चा 9 महीने पालूंगी, तुम्हारे खर्चे से फिर तुमको दे दूंगी। तो जो पाल रही है वो क्या है, सरोगेट मदर होती है। ठीक है, समझ में आया ये चीज। तो यहाँ स्कॉटिश ब्लैक शिप जो है, जो ऊपर लिखी थी, ये क्या थी, सरोगेट मदर है इसकी। तो यहाँ इसके बाद ये बना है आपका स्कॉटिश ब्लैक शिप। फिर ये आपका अपीयर होता है लास्ट में, ये कैसी हो जाती है, फिन डॉर्सेट शिप। इसी को कहते हैं डोली, फिन डॉर्सेट शिप। वो गई है किसके ऊपर, फिन डॉर्सेट शिप पे, डोली। और ये इसका क्या है, सरोगेट मदर है। ठीक है, सरोगेट मदर है जो इसको लेकर के इसके एग को रखी है। और जब देखा गया है एक्चुअली डॉली किसकी है, किसके एग से बनी है, फिन डॉर्सेट शिप से। ठीक है, तो ये डॉली जो है इसके ऊपर गई है, समझ रहे हो। और ये क्या है, इसका सरोगेशन की है, मतलब ये इसका एग वाला पार्ट है। और ये क्या है, इसका कौन सा सेल था, जर्म सेल था, इन्यूक्लिएटेड। समझ में आया। अगर सरोगेट में पूछता है तो स्कॉटिश ब्लैक शिप कहोगे। और जो लास्ट में आपका जो बनता है ट्रांसजेनिक, वो डॉली बनी है फिन डॉर्सेट शिप से। अब ध्यान दो, यहाँ से आओ, हमने क्या बनाया, ट्रांसजेनिक शिप बनाया। ट्रांसजेनिक शिप में आपके दोनों फीमेल हैं। पहला क्या है, फिन डॉर्सेट शिप, उस शिप का नाम है फिन डॉर्सेट शिप, कुछ है नहीं, उनका नाम है भाई। हाई फाई है तो नाम भी हाई फाई रहेगा। ये थोड़ी नाम रहेगा बबीता, सुमिता, मनोज, ये सब तो नाम नहीं रहेगा, यही रहेगा। फिन डॉर्सेट शिप है, और क्या है, स्कॉटिश ब्लैक शिप। इस शिप से हमने क्या लिया, इसका सोमैटिक सेल लिया जिसको एडर सेल कहते हैं, इसका जर्म, दोनों का न्यूक्लियस रिमूव कर दिया। और एक का हमने सेल उठा लिया जो स्कॉटिश ब्लैक शिप है, और इसका न्यूक्लियस दोनों को आपस में क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस करके हमने क्या बना लिया, जाइगोट। जाइगोट में क्लीवेज किए तो ब्लास्टोसिस्ट जो स्टेज आती है, उसी स्टेज पे ये क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, कहाँ, यूट्रस में। और इम्प्लांट होता है तो जिसके यूट्रस में इम्प्लांट हो रहा है वो क्या है, स्कॉटिश ब्लैक शिप है। और जो बनता है वो आपकी क्या है, डॉली बनती है। जो बच्चा है ये क्या है, डॉली है। और ये किसका है, किसके जैसा है, फिन डॉर्सेट शिप के जैसा है। चलिए भाई अब इसको कर लीजिए आप लोग, ये समझ में आया ना। इस तरीके से आपका क्या बना है, ट्रांसजेनिक शिप बनी है। लिखिए यहाँ से, लिखिए लिखिए लिखिए। चीजें थोड़ा सा है पर पढ़ना पड़ेगा।
हो जाए तो बताइए, फिर ऊपर करें इसको। बेटा ऐसे नहीं है, हमको क्या किया है, हमने कहाँ वहाँ कहाँ मेल फीमेल लेके फर्टिलाइज किए हैं, वहाँ हमको तो बस डालना है। हाँ, उसको डाल करके हम वहाँ पे फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, सब आर्टिफिशियली है। ठीक है, हाँ कह सकते हो, उसमें टेस्ट ट्यूब के भी थ्रू होती है, इन विट्रो है। ठीक है, चलो लिखिए, सरोगेशन करनी। अरे सारे सरोगेट मदर का कोई जीन थोड़ी न गया, हमने तो उसका बस सिर्फ बॉडी यूज की है ना, उसका बस तो हमने क्या लिया, सेल लिया है ना, मेन तो हमने सेल, भाई हम तो उसका सेल बस लिए हैं, सरोगेशन कराएं उसका क्या जाएगा, भाई बहुत रहेगा तो उसका ये है, तो जैसे अगर देखा जाए तो मेन तो जाइगोट तो बना के डाला ही गया है। जैसे अगर ह्यूमन में उसी चीज को करो तो जब डीएनए मैच कराओगी, जो पाला उसका थोड़ी डीएनए आया, डीएनए जिसका भाई जाइगोट बना उसी का तो रहेगा, जिसने न्यूक्लियस अपना डोनेट किया है। ठीक है, चलिए। ट्रांसजेनिक शिप में, चलिए लिख लीजिए ट्रांसजेनिक शिप में, ये तो मैंने बता दिया, यहाँ आप लिख लीजिए। ठीक है, कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है उसको लिख लीजिए। लिखियो, फीमेल शिप प्रोड्यूस हैविंग, फीमेल शिप प्रोड्यूस्ड produced having produced human एंटी हीमोफीलिया फैक्टर, एंटी हीमोफीलिया फैक्टर, कौन सा फैक्टर है भाई इसमें, IX का मतलब 9 ना, हाँ, फीमेल फैक्टर, एंटी हीमोग्लोबिन फीमेल फैक्टर क्या है, 9 किसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो फीमेल शिप है, जो मनुष्य के अंदर एंटी हीमोग्लोबिन फीमेल फैक्टर 9 होता है, 8 होता है, इन्हीं सबके डिफिशियंसी आपका से आपका होता है ना, हीमोफीलिया ए, ठीक है, बी, जिसको क्रिसमस बी वाले को क्रिसमस क्या बोलते हैं, डिजीज कहा जाता है ना, तो हाँ, तो ये जो आपका 9 है, ये जो ह्यूमन में पाया जाता है, वो फीमेल शिप के अंदर भी ये आपका एंटी हीमोग्लोबिन फैक्टर पाया जाता है। अगर हम उसको निकाल लेंगे, उसके जीन को मॉडिफाइड करके ढेर सारा हम इसको बना के रख लेंगे, तो जिस ह्यूमन के अंदर हीमोफीलिया हो गया, उसके अंदर हम ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करा देंगे, उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को लिखिए, हीमोफीलिया सिक्रीट इट सिक्रीटेड ह्यूमन क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर IX9 इन इट्स मिल्क, इन इट्स मिल्क, इसके मिल्क में, जो आपकी शिप है उसके मिल्क में क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है, हीमोफिलिया वाला 9 क्या है, प्रेजेंट होता है। लिखिए, द फैक्टर द फैक्टर 9 कैन बी सेपरेटेड, can be separated and administrated to treat to treatment of hemophilia disorder, फिर चल नहीं रहा जी, हीमोफीलिया डिसऑर्डर, हीमोफीलिया डिसऑर्डर,
हाँ, जीन थेरेपी द्वारा, हाँ हाँ, जिसमें जिस सेल के अंदर रहता है उसको म्यूटेशन के थ्रू उसका जो जीन रहता है ना उसको काट के या तो निकालेंगे या तो साइलेंट कर देते हैं। ठीक है, करिए। एक देखो, ये हीमोफीलिया एक होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है, सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया दो प्रकार की होती है पूरी बॉडी में, एक सिकल सेल होती है एनीमिया, एक कहते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एनीमिया क्या होता है? एनीमिया में होता क्या है? एनीमिया जो जो आपका सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया, इसमें बेटा आपका क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? आपकी प्रोटीन है, क्वाटरनरी प्रोटीन होती है। ठीक है, फोर्थ। ठीक, इसमें आपका दो चेन होता है, अल्फा और बीटा होता है। अल्फा में कितने पाए जाते हैं अमीनो एसिड? 141, और बीटा में 156 होता है क्या? ठीक, और हमेशा ये 2 अल्फा और 2 बीटा होते हैं। तो हीमोग्लोबिन में कितने अमीनो एसिड हो जाएंगे? इसको दोनों को जोड़ दो, गुणा करके जोड़ दो, 156 गुणे 2 कर दो, 141 गुणे 2 करके जोड़ दो। बताओ कितने? 500 समथिंग आएंगे, 500 की 600 कुछ करके आएंगे, 64 की 54। देखो कितना आया, कितना है? 596। 594 अमीनो एसिड मिल करके आपका क्या बना रहा है? हीमोग्लोबिन। समझ में आया? इसमें जो ये बीटा चेन होता है, इसका जो बीटा चेन होता है, इसी के अंदर क्या होता है बेटा? जो आपका हीमोग्लोबिन में जो ब्लड होता है ना, ब्लड क्या करता है? अपना शेप चेंज कर लेता है। जो ब्लड होता है हमारा ओवल शेप का होता है, कनकेव शेप का होता है, वो अपना ब्लड शेप कैसा चेंज कर लेता है? सिकल हसिया के समान बना लेता है। सिकल का मतलब होता है हसिया, हसिया जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है ये। इसका मतलब क्या है? इसके क्वालिटी में क्या हो गई है? डिसऑर्डर हो गया है। तो ये किसके ऊपर डिसऑर्डर? ऐसी डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। ठीक है, और थैलीसेमिया में क्या होता है? थैलीसेमिया में भी जो बीटा सेल होती है इसी में गड़बड़ी होती है। उसमें होता क्या है? जो हीमोग्लोबिन होता है जितना बनता है, ये इसकी मात्रा क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है, कम बनने लगता है हीमोग्लोबिन थैलीसेमिया में, थैलीसेमिया में। और ये कैसा डिसऑर्डर हो जाएगा? इसकी क्वालिटी चेंज हो जा रही है, और इसकी क्या चेंज हो रही है? क्वांटिटी, इसका अमाउंट कम हो रहा है। तो यहाँ क्या कहेंगे? ये कैसा डिसऑर्डर हो गया? क्वांटिटिव, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो दिमाग में आया, बता दी। पूछता है सिकल सेल एनीमिया और थैलीसेमिया में किस प्रकार का डिसऑर्डर? दोनों के दोनों आपके जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, पर कौन क्वालिटेटिव है, कौन सा क्वांटिटेटिव है? तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ याद रहना चाहिए। यहाँ इसका शेप बदल जा रहा है, सिकल शेप हो जा रहा है, तो कैसा है वो? क्वालिटेटिव, उसकी क्वालिटी में खराबी आ गई। और थैलीसेमिया है क्या है? इसमें हीमोग्लोबिन की जो संख्या है डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो इसकी क्वालिटी में क्वांटिटी में मतलब मात्रा में कमी हो रही है। तो कैसा डिसऑर्डर हो गया? क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। और हीमोफीलिया क्या होता है बेटा? ये क्लॉटिंग फैक्टर होता है, हमारे जो ब्लड को क्लॉट करने का फैक्टर होता है। क्लॉटिंग फैक्टर 9 में क्या होगा? दिक्कत आ जाती है, म्यूटेशन हो जाता है, जिसके वजह से हमारा ब्लड अच्छे से क्लॉट नहीं कर पाता। तो उस चीज को हमने क्या किया है? जो फीमेल आपकी सिप होती है, वहां से उसके मिल्क में आपका जो हीमोफीलिया का क्वालिटी फैक्टर 9 प्रेजेंट होता है, उसको निकाल करके जीन को हमने ढेर सारा क्या किया? ऐसा मिल्क बना लिया जिसके अंदर वो रहे, और जिस चीज को, जिसको हीमोफीलिया का डिजीज हो उसको मिल्क भाई पिया दो, तो वो इंसान क्या? हीमोफीलिया मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें कि आने वाले जनरेशन में आप लोगों को मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी। अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो उसका एप्पल बनेगा, बनाना बनेगा। ठीक है, पोलियो वाला बनाना है। ठीक, जिसको पोलियो हो गया बच्चों को बनाना खिलाओ भाई, ये पोलियो वाला है।
तो मार्केटिंग में उसकी प्राइस भी अच्छी खासी रहेगी। ऐसे नहीं ये बनाना ठेले पे लगा के घुमा दो, ये नहीं, ठेले वाला नहीं। जैसे सब लोग जाके मेडिकल दवा खरीदते हैं ना, तो इतना बायोटेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आपका ग्रो कर रहा है कि अब धीरे धीरे चीज़ें बनेंगी। ब्रिंजल बन जाएगा, पोटैटो बन जा रहा है, टोमेटो बन जा रहा है, तो ढेर सारे इस तरीके से बनेंगे कि इंसान को क्या है, फीवर है तो उनको ला करके एप्पल खिला दो, या उनको फीवर वाला एप्पल मिलेगा टाइप टाइप के, तो वाले खा लोगे, आपके फीवर उतर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जीन को मॉडिफाइड करके चीज़ों में डाला जा रहा है, ताकि जो मेडिसिनल चीज़ होती हैं वो हमारे ऑर्गन को क्या करती हैं, दिक्कत करती हैं। पर बायोटेक्नोलॉजी में जब जीन जाएगा ना बच्चा, तब उस टाइम म्यूटेशन होगा। जब म्यूटेशन होगा तो जाति ही चेंज हो जाएगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, हर चीज़ों का अगर सोर्स है, अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ गलत भी तो रहता है। ऐसा तो है नहीं कि आपके साथ 100% सब सही ही हो रहा है। हर समय लाइफ जो होती है 50-50 में चलती है। 50% सही है तो 50% गलत है। कभी कभी 80 सही लगता है तो 80 गलत हो जाते हैं। तो लाइफ, चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। कहा जाता है ना कि लाइफ क्या है, जिंदगी संघर्ष है। ये चीज मान के चलो, जब तक जिंदगी तब तक लड़ना है हर चीजों से, कभी वो स्टेबल होने वाली है नहीं। तो हम उस चीज को खुद की आदत ही डाल लें, जान जाए दुख है सुख है दोनों है। आज दुख चीजों को बस ये कि प्रेशराइज ना हो। जब चीजें जानते हो हद से ज्यादा अपने ऊपर हावी करने लगोगे ना, तो वो तुमको ही नुकसान करेगा। ना तुम्हारा माइंड काम करेगा, न तो तुम पढ़ लिख पाओगे, न तो तुम अपनी किसी रिश्ते के साथ ऑनेस्टी से निभा भी पाओगे। तो चीज़ों को क्या किया जाता है कि स्ट्रेस को इतना हाई लेवल से सर पे मत रखो। जो है सो है, जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो, तुम्हारे बस में कुछ नहीं। जब जान जाओ समय बहुत बुरा है, सारी चीज़ें हाथ से फिसल रही, एक ही काम है, शांति से बैठ जाओ, कुछ मत करो। ये मान के चलो, दिमाग में मिथ्या डालो कि भगवान हमारे नसीब में आप यही लिखे हैं तो अब यही होगा, होने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो चीज़ों को थोड़ा सा किया जाता है, इग्नोर करना सीखो चीज़ों। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को, ये तो मैं आपको किसके वजह से बताई हूँ, नॉलेज के लिए बता दी हूँ कि अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि कैसे आपका सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया होता है। ठीक है, और पूछा गया है कि सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया हीमोग्लोबिन के किस चेन में होता है, बीटा में। किस में होता है, बीटा में होता है। ये आपका हो गया, क्या हो गया, ये ट्रांसजेनिक शिप हो गई ना। अब देखिए ट्रांसजेनिक आपका काऊ, दूसरा है ट्रांसजेनिक काऊ, उसका नाम क्या है। अच्छा, डोली में एक चीज लिख लो, तो इसी में डोली में लिख लीजिए, जो डोली है लिखो। अच्छा, एडर सेल के बारे में लिखोगे, लिख लो, इसी में लिख लो, डोली was the first mammals ये साइंटिस्ट का नाम लिख लो बेटा। तो विल्टन, विल्टन है कि विलमट है, विलमट एंड बेटा थोड़ा सा ना, कौन से हैं, केथिन है, केथिन। भाई इनका जो है ना, इन सब का स्पेलिंग बड़ी गड़बड़ होती है। केथिन, विलमट और केथिन इन 1995 में इसको फर्स्ट टाइम क्या किए हैं, बनाए हैं। ठीक है, और किस सेल से, फर्स्ट विल्टन और केल्थी 1995 में मैमल्स टू बी क्लोन्ड, मैमल्स और मैमल्स टू बी क्लोन्ड, क्लोन्ड किए हैं फ्रॉम एडर सेल।
यू एडर सेल से, फ्रॉम एडर सेल्स यूजिंग मॉडर्न क्लोनिंग टेक्नोलॉजी या टेक्निक मॉडर्न क्लोनिंग टेक्निक के थ्रू इट प्रोड्यूस्ड गुड क्वालिटी wool, good quality wool। चलो, डोली शिप को फर्स्ट टाइम 1995 में क्लोन किसने किया था? विलमंट और केंथिल ने, और एडर सेल यूज किए थे, और मॉडर्न क्लोनिंग टेक्निक के थ्रू इसको बनाया गया था। इससे हमको क्या मिलता है? गुड क्वालिटी के ऊन मिलते, ऊन। अरे ऊन जानते हो ना, स्वेटर वेटर बुना जाता है, वही ऊन। आज कौन सा दिन है? फ्राइडे। अच्छा, थर्सडे है। फ्राइडे सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट है ना, पढ़ लीजिएगा मेहनत से। और आप लोगों का जो टेस्ट का टाइम रहेगा, 125 क्वेश्चन है तो 125 मिनट देंगे। 60 120 हो गया, 2 घंटे, 2 घंटे 5 मिनट, ठीक है। उसको आप लोग कर लीजिएगा, टेस्ट सबको देना है। क्या हुआ? सब उसमें सब है। कह तो रहे जो पढ़े उसको पढ़, जितना पढ़े उतना दो, जो नहीं आ रहा है उसको मत करना, तुक्का मार कर देना। कौन सा उसमें मैं निगेटिव मार्किंग लेके चल रही हूँ कि नहीं निगेटिव मार्किंग है? हाँ, और क्या, टाइमिंग तो यही रहेगी ना बेटा।